बहुत पैसे खर्चते हैं, अपना टाइम देते हैं। अगर इसके साथ साथ हम कुरान और सुन्नत पर भी अमल करें तो शायद हमारी ज़िंदगी उतनी प्रॉपर हो जाए जितनी आज से पहले थी। उसकी एक एग्जाम्पल मेरे पास है, वो है हजामा। मैं आपको आज बताऊंगी कि उसका फ़ायदा क्या है और वो होता कैसे। हिजामा बेहतरीन तरीका इलाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके ऊपर बेशुमार अहदीस हैं। उसमें से एक बेहतरीन हदीस कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम इलाज करवाते हो उनमें बेहतरीन तरीका इलाज हिजामा करवाना है और कस्तुल बहरी का इस्तेमाल करना है। Okay, now when you talk about hijama, it's an experience that I gained from this clinic. I had a vivid idea of other forms of natural medicines like acupuncture, acupressure, and talking about other natural medicines. So when we compare hijama with other medicines, it's a form of medicine which gives you real relief. क्या सेहतमंद लोग जिनको कोई बीमारी ना हो और बिल्कुल अपने नॉर्मल लाइफ जी रहे हो वो हिजामा करवा सकते हैं? उनको कोई जरूरत है? जी, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। 20 साल की उम्र के बाद हर सेहतमंद आदमी करवा सकता है, बल्कि इसके ऊपर एक अल्लाह के नबी की बेहतरीन हदीस है जिसमें कहा गया कि सेहतमंद आदमी हिजामा करवाए और आने वाली बीमारियों से महफूज रहने के लिए हदीस है इसके ऊपर। और मेडिकल साइंस भी बताती है कि 20 साल की उम्र के बाद हर 6 माह बाद 3 माह के बाद अपना ब्लड देते रहे। उसमें तो ठीक खून निकलता है, इसमें तो डेड सेल ही निकलते हैं। ये उससे कई गुना ज्यादा। मेरे एक दोस्त ने हिजामा करवाया था, उसको जनरल पेन का इश्यू था, तो उसको इस अफाका उसको बेनिफिट हुआ। तो उसके साथ डिस्कशन थी और मैंने इसके बारे में सुना हुआ था कि हिजामा करवाना सुन्नत है। तो वैसे अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो मैं सुन्नत को पर अमल करते हुए इस वजह से मैंने करवाया ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म की बीमारी से अपने आप को महफूज कर सकें। मैं 10 साल पहले शुगर मुझे हो गई सन 2000 में। शुगर के बाद वो मुझे छोटे छोटे दाने बनते थे, वो जो ऊपर छोटे रहते थे बैक साइड मेरे ऑपरेशन हुआ, वो नीचे से बड़े हो जाते थे। वो कम से कम मेरे 3-4 ऑपरेशन हुए। तो मैं गंगाराम में ऑपरेशन कराया। तो 10 साल मेरी शुगर भी तेज थी। उन्होंने ऑपरेशन जब मेरे किया तो वो औजार उन्होंने मेरे ऊपर इस्तेमाल किए, वही बीमारी जो थी मेरे अंदर मुंतकिल हो गई। फिर मेरी शुगर लेवल इतना लो हो गया कि मैंने कहा कि आप हिजामा करवाएं और मेडिसिन दे। मैं इनके पास आया, इन्होंने पहले 3-4 माह तो मुझे मेडिसिन दी, वही मेडिसिन खाता रहा, शुगर के लिए भी और ब्लड के लिए भी। उसके बाद फिर 3-4 महीने के बाद इन्होंने मेरे हिजामा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं रिपोर्टें कराई, सब नेगेटिव आया। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हिजामा बिल्कुल तकलीफदेह अमल नहीं है। जब पहले खाली कप लगता है उसके बाद उस कप को उतारा जाता है तो हल्की सी जगह जो सी वहाँ पे कप वाली जगह होती है वो सुन्न हो जाती है। स्क्रैच जब किए जाते हैं उस वक्त कोई पेन नहीं होती, हल्की हल्की गुदगुदी सी होती है। क्या हिजामा का कोई साइड इफेक्ट है? बिल्कुल नहीं, हिजामा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
बल्कि ये एक जगह अगर गलती से खुदा न खास्ता किसी और जगह लग जाता है, ये किसी दूसरी चीज को फायदा तो जरूर देता है, मगर एक चीज बात जरूर याद रखिएगा कि इसको किसी प्रोफेशनल से ही करवाइएगा जो इस हिजामा को जानता हो। एक पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो हिजामा, जो कुद्दी के गड़े में जो हिजामा किया जाता है उसको ना किया जाए। मेडिकल तौर पे भी आज साइंस उसके ऊपर बेशुमार फायदे उसको देख रही है कि वहां पे अगर करें खुदा ना खास्ता वहां पे नुकसान हो सकता है, उसमें यादाश्त का जाना मुमकिन है। इसको सिर्फ उसी पेशेंट को किया जाता है जिसको खुदा ना खास्ता जिसकी यादाश्त चली गई हो।